तो जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि कोहबर परंपरा है, सोहराय भी परंपरा है, तो हम भी तो अपने माँ माँ का दीवार में बनाती थी, उसी को देख देख के सीखे। तो मेरा 3 बेटी हैं, तीनों बेटी को हमने सिखाया किस तरह से मट्टी मिलाया जाता है और किस तरह से सोहराय और कोहबर बनाया जाता है, कौन समय में बनाया जाता है, उस टाइम क्या क्या किया जाता है। मेरा तीनों बेटी लोग को हम सिखाया, अभी जानती है वो लोग। अब मेरा माँ हमको ये भी सिखाई थी कि साल भर में आपको चटाई कैसे बनाना है, कब काटना है चटाई, ताकि साल भर आप बिछावन में लगा सकते हैं, साल भर झाड़ू कैसे करना है, और कौन कंदा कब लाते हैं, जैसा गेठी कंदा बरसात होने के बाद तोड़ते हैं, उसको सिझा के खाते हैं। और बहुत सारा जैसा फुटका मौसम में होता है, तो हम लोग फुटका को किस तरह से रखना है, जैसा फुटका जाइए धो के, फुटका चुन के लाइए धो के, उसको धो के थोड़ा सा उला दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा सरसों तेल और लहसुन दे करके आप उसको साल भर खा सकते हैं। तो बड़ा बड़ा बोतल में हम लोग वैसे करके रखते हैं। फिर जैसा बहुत सारा फल हो गया, कोई चीज़ जैसा सतालू हुआ या नींबू हुआ, तो नींबू का रस कैसे रखना है, या इमली का रस कैसे रखना है, वो भी हमको सिखाई मेरी माँ। और वैसे ही रखते हैं जैसा फुटकल, फुटकल आप हरा भी रख सकते हैं, सूखा भी रख सकते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छा है, ज़्यादा दवा खाने का ज़रूरत नहीं है। गर्मी का दिन में फुटकल हम लोग क्या करते हैं, जब तोड़ते हैं तो कुछ सुखा के रख देते हैं, चोक का पत्ता में बांध करके, और उसको डंडी से धीरे धीरे करके निकालते हैं। और कुछ को हम लोग सिझा करके उसमें पका के सरसों तेल लगा के डिब्बा में रख देते हैं। तो बहुत सारा दलहन हुआ या चावल हुआ, धान हुआ, जैसा धान को भी मेरा माँ बाप सिखाया है कि किस तरह से साल भर रखना है। खुला रहेगा तो कीड़ा मकोड़ा खाएगा, तो हम लोग पुआल को गूँथ करके फिर बीच में पुआल लगा करके उसको बीच में धान रखते हैं प्रिजर्व करने के लिए। वैसे करके हम लोग उसको रख देते हैं, तो 9 महीना, 2 महीना, 5 महीना, उसको मोरा बोलते हैं हम लोग, उसमें रखते हैं। और इमली सब हुआ, इमली को भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत दिन तक, माने 1 साल 2 साल। इमली को सुखा के उसको ढढ़ा के अच्छा से उसका बीज निकाल के उसमें थोड़ा सा सरसों तेल और नमक डाल के रख दीजिए, आपका 4 साल तक का कुछ नहीं होगा, 4 साल तक उसको आप खा सकते हैं। इस तरह से मेरा माँ हमको प्रिजर्व करनी सिखाई, यार बहुत चीज़ सिखाई। आम को भी सुखा के आप रख सकते हैं ऐसे ही, आम को काट के पतला पतला सुखा लीजिए अच्छी तरह, उसके बाद उसका नमक का टमाटर दे के वही चोप और चोप चोप सखुआ पत्ता में लपेट के रस्सी से बांध दीजिए, या चूल्हा के आसपास रखिए ताकि धुआं जाएगा। मेरा बाप वैसे चूल्हा के बगल में एक बांस रखता था, उसमें हम लोग पोटली कर करके बांधते थे, लहसुन हुआ तो ये हुआ। फिर हम लोग सूखा हुआ मीट भी ऐसे करके रखते थे, सूखा हुआ मछली भी ऐसे करके प्रिजर्व करने हम लोग सीखे। और जैसा नींबू का रस हुआ या कोई चीज़ जंगल में हो रहा है फल फूल, उसको भी हम लोग बचा के ऐसे ही रखते थे। और मेरा बेटी लोग को भी हम सिखाए। और कुछ कुछ मेरा पिताजी जब गाँव में रहते थे तो कुछ जड़ी बूटी भी जानते थे, तो उसको भी हम लोग अ, हम ज़्यादा ट्राई करके नहीं देखे हैं, 1-2 ठो को हम ट्राई करके देखे हैं। जैसा अ, गुर्रा निकलता है, हड्डी से बोलते हैं, हड्डी से निकलता है, और बहुत एक नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उसका अ, हम बहुत लकी हैं कि हम डेंस जंगल से आए थे। और मेरा पति भी फूल पौधा पेड़ का शौकीन है, तो हमारा घर में एकदम जंगल के जैसा रहता है। तो यहाँ पर एक दवा का पेड़ पौधा भी भरे हुए हैं, तो हम जैसा हम बहुत चीज़ लगा के रखे हैं, और जो है उसको भी बचाए हैं। तो वही तो बूरा का दवा मेरा कैंपस में हर बहुत लोग को दिए हैं, तो वो लोग ठीक हो रहे हैं। ठीक हो गया, जैसे बूरा निकलता है ना, तो बार बार डॉक्टर के पास जाइए, ऑपरेशन कीजिए। तो उससे अच्छा है कि एक बच्चा को 17 बार बूरा निकला था, लेकिन हम उसको दिए दवाई हमारा बगान से, तो ठीक हो गया, फिर कभी नहीं हुआ। फिर ऐसे करके कुछ कुछ मेडिसिन हम जानते हैं। फिर स्किन केयर मेडिसिन भी जानते हैं, हर्ब वाला। फिर वही सब चाय बनाना अमरूद का पत्ता से, पीपल का पत्ता से, फिर
कुदरुम का पत्ता से, यही सब जानते हैं। नींबू का छिलका से क्या क्या बनता है, तो वही सब उपटन बनाते हैं। फिर उसको चाय में भी डालते हैं। फिर मीट उट पकाते हैं तो उसमें भी नींबू का सूखा हुआ छिलका डालते हैं ताकि खुशबू अच्छा हो। यही सब जानते हैं।